हेलो ऑल ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, रीडिंग तो हम देखेंगे ही कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, लेकिन चूंकि जिस दिन मैं ये जो वीडियो है पब्लिश करूंगी वो होगा सोमवार का दिन, तो हम भगवान शिव की तरफ से कुछ मैसेजेस लेंगे। आप लोग जो किसी और आस्था को मानते हैं तो आप इसको यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेज या डिवाइन की तरफ से मैसेजेस इस तरीके से भी ले सकते हैं। मैच करती है आपके सिचुएशन से, ठीक है, अच्छी बात है। वो लोग वो मैसेजेस को रख लीजिएगा। ओके, भोलेनाथ आपके बच्चों के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं मेरे थ्रू। फ्रेंड्स, 2 कार्ड आया है, मैं दोनों कार्ड ज़रूर लूँगी, ठीक है? इसको एक साइन समझ के कि एक नहीं 2 मैसेजेस यहाँ पे भगवान शंकर आप लोगों को देना चाहते हैं, महादेव देना चाहते हैं। एक मैसेज जो आ रहा है वो है कि एक एक ऐसा परिवर्तन जो ज़रूरी है आपके लिए, जो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा, किसी चीज़ का आरंभ नहीं होगा। ऑलराइट? तो उसके बाद ही क्रिएशन होगा। एक कुछ सिचुएशन, कुछ परिस्थिति, कुछ कोई ऐसी चीज़ जिसमें चेंज चाहिए वो, और वो चेंज होना ज़रूरी है। तो आपको भगवान शंकर कह रहे हैं कि उसके लिए आपको तैयार रहना है। अपना मन बना के रखिए। जिनसे मैच करे ये चीज़, आपको लगता है कि कुछ लग रहा है, अंदर से ऐसा फ़ील हो रहा है, इनर वॉइस, अंतरात्मा कुछ कह रही है कि कोई परिवर्तन तो होने वाला है। तो ये एक संकेत है कि हाँ, कुछ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कुछ नया, कुछ सृजन होगा। जैसे कोई एक पेड़ है, ठीक है, वो खोखला हो रहा है, तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर एक उसी के बीज से कुछ नया कोपल निकलता है, एक नई ऊर्जा, एक नई आशा, एक नई उम्मीद। तो आपको ना कुछ गाइड भी यहाँ पे किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग जो है मेडिटेशन में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। कुछ लोग धीरे-धीरे, उतना रेगुलर नहीं लेकिन करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो आपके जो भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर महादेव आपको आपके मेडिटेशन के थ्रू देंगे। आपको गाइड किया जाएगा। आपका जो थर्ड आई चक्र है, जो सिक्स्थ चक्र है, वो अभी एक्टिवेटेड है। उसमें वहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं है। आप जितना मेडिटेशन करेंगे, ब्लॉकेजेस क्लियर होते जाएंगे। और सिर्फ थर्ड आई चक्र कहीं नहीं, आपके जो सातों चक्र है उसके भी सारे जो भी कहीं पे जो एनर्जी फील्ड है वहाँ का, उसमें जो भी ब्लॉकेज बन रहा है वो क्लियर होगा। इतना ध्यान रखें कि जब भी आप मेडिटेशन करें, अपने स्पाइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखिए। और जब रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाएगी ना, उसके बाद से आप देखेंगे कि आप घंटों उस पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर ज़्यादा देर बैठने में आपको दिक्कत हो रही है, आपको लगता है कि नहीं बैठ पा रहे हैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे से ज़्यादा, तो चेक कीजिए अपनी पोज़ीशन को। हो सकता है कि आप रीढ़ की हड्डी को सीधी नहीं रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके पीठ में, कमर में या फिर और कहीं पे कूल्हों में दर्द हो रहा है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। आइए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स लेते हुए ओह माय गॉड! सीधा स्टार बना है और लगभग ये बिल्कुल स्वास्तिक बन गया है। यहाँ पे हार्ट बन गया। ये तो बिल्कुल एक फ्लावर है, स्टार है, एक्स भी आप इसको कह सकते हैं, और स्वास्तिक भी बन रहा है। पर जो भी है, बहुत सुंदर है, बहुत शुभ है। इतना सुंदर मैं तो अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रही हूँ। आई जस्ट विश कि आप लोग इसको देख सकते। ऑलराइट, चलिए मैसेजेस लेते हैं। आपके पार्टनर इस वक़्त आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं? उनके लेट नाइट थॉट्स, उनके विचार।
यहाँ 2 मैसेज हैं, एक मैसेज तो ये है कि आपके पर्सन को डाउट है कि आप अब नहीं भागोगे इनके पीछे, आप अब इस व्यक्ति को भूल चुके हो या अपने जीवन में आप आगे बढ़ गए हो। तो इस वजह से ये व्यक्ति आपसे गुस्सा है और अपनी खुन्नस निकालना चाहता है आपके ऊपर में। पर वहीं पे दूसरा मैसेज ये भी है कि ये व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है। एक कॉम्पिटिशन की भावना इसके मन में आपके लिए आई है और वो इसीलिए क्योंकि इसको लगता है कि वो तो आपको याद करके दीवाना हुआ जा रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो। आप इसको अवॉइड कर रहे हो, आप इसको ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इसको मैसेज नहीं करते हैं, आप इससे मिलने की चेष्टा नहीं करते हैं, आप इसको कॉल नहीं करते हैं। तो ये जो आपकी तरफ से इग्नोरेंस इस व्यक्ति को मिल रहा है ना, ये इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसको लग रहा है कि आप बदला ले रहे हैं। इसको लगता है कि इसने जो कभी ऐसी ही चीज़ें आपके साथ की थी या किसी और को वैल्यू दिया अपनी लाइफ में, उनको उनके साथ ज़्यादा घूमता-फिरता था ये व्यक्ति, आपको साथ नहीं ले जाता था। मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग ना, पता नहीं क्यों, जिसे मैच करे वो ले लीजिएगा ये चीज़ या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ दोस्तों से रिलेटेड भी ये चीज़ आ रही है, शायद आप लोग पहले दोस्त रहे हैं और आप चाहते थे कि ये जैसे आप इसके लिए अच्छा सोचते हैं, आप इसके लिए अच्छा करते हैं, आप इसको कुछ इसके बर्थडेज़ पे या कभी सरप्राइज़ चीज़ें इसको देते हैं या आप कहीं घूमने गए तो आप इसके लिए कोई अच्छी चीज़ ले आए। लेकिन इसने वो चीज़ें ना किसी और के लिए की, वो आपके लिए नहीं की आपने जो इसके लिए किया, इसने वो चीज़ें किसी और के लिए की। तो अब आप तो परेशान हो गए, आप थक गए, आपने वेट किया कि ये चेंज हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन जब नहीं चेंज हुआ ये व्यक्ति तो आपने इसको छोड़ दिया कि ठीक है, जब तुम नहीं चेंज होते हो तो फिर मेरे से कुछ मत एक्सपेक्ट करो। ये आप में से बहुत सारे लोगों की सोच है। क्योंकि हमारे व्यूअर्स में से जो फेमिनाइन एनर्जी में हैं, मैं उनको देख रही हूँ कि आप लोगों के ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। आप लोगों को अपना करियर भी सँभालना है, आप लोगों को शायद घर भी सँभालना होता है। कुछ लोगों को घर भी है, करियर भी है या बिज़नेस है, चाहे आप कोई बिज़नेस घर से करते हैं या बाहर आपको जाना पड़ता है अपने जहाँ पे आप व्यापार करते हैं उस स्थान पे आपको वो सँभालने के लिए वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं। तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं आपके ऊपर में, तो आपको लगता है कि आप इसी व्यक्ति को मनाते रहोगे, इसी के पीछे भागते रहोगे, तो फिर आप अपना दूसरा काम कब करोगे? आपकी तो सारी एनर्जीज़ इसी के पीछे चली जाती है। तो आपने अपना वो अ, मनाना कि अच्छा कोई बात नहीं है, इग्नोर करना, वो आपने इग्नोर करना मतलब उसकी कमियों को या वो आपको जिस तरीके से अवॉइड करता है, किया था, आपने उन चीज़ों को ना अब हटा ही दिया है अपनी लाइफ़ से। बिल्कुल गुमसुम से काम से काम रखना, मतलब से मतलब रखना, वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हल्की-फुल्की अगर बातचीत चलती भी है, मुझे थोड़ा ये भी लगता है कि आप में से कुछ लोग मैरिड हैं, तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि अगर ये आपके हस्बैंड है ना, तो अब वो मनाना और कहीं मेरे से तो नहीं गलती हो गई, उसकी गलतियों में भी अपनी गलती ढूँढना कि शायद आपने कुछ ऐसा किया था इसलिए वो आपको ऐसे इग्नोर कर रहा है। एकदम खत्म, एकदम कंप्लीट आपने बंद कर दिया है वो काम। पीपल प्लीज़िंग या मैं कहूँ पार्टनर प्लीज़िंग का जो काम है, वो आपने बिल्कुल बंद कर दिया है। आपने कहा है कि भैया मेरे पास ज़िम्मेदारी है और मुझे उसको निभाना है और अच्छे से निभाना है। अब ये व्यक्ति अगर उस चीज़ को नकार रहा है और अपनी गलतियों को इग्नोर कर रहा है, उसको लगता है कि आप ही उसको छोड़ के गए, तो ये कंप्लीटली उसका प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। और आप अगर रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, तो आप देखते होंगे मैं अक्सर कहती हूँ कि बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल। जिसने गलती की है वो आके माफ़ी माँगे, वो मिलने का ट्राई करे, आपको मिलने के लिए वो ट्राई करे। आपको उसने ही अकेला छोड़ा था ना, दूसरों को वो जगह दी थी जो आपको लगता था आपको मिलनी चाहिए और इसको भी लगता था वो अपने दोस्तों में, ग्रुप में उनके साथ
गेट टुगेदर करना, उनके साथ वेकेशन पे जाना, उनके साथ घूमने जाना, ऐसे कितने सारे एन नंबर ऑफ अम, ऐसे सेलिब्रेशन के मौके आए थे, घूमने के मौके आए थे, जहाँ पे चाहे शहर के अंदर ही क्यों ना हो, है ना? कभी कुछ इधर चले गए, उधर चले गए, डिनर पे चले गए, लंच पे चले गए, कहीं एग्ज़िबिशन लगा, कोई फेट लगा, वहाँ जाना हो देखने के लिए। इसने आपको ऑलमोस्ट हर बार इग्नोर किया क्योंकि उसका मन वहाँ पे ज़्यादा लगता था या किसी और के साथ ज़्यादा लगता था। तो अब वो ये चीज़ अगर समझने के लिए तैयार नहीं है, तो ये सच में ये आपकी गलती नहीं है। आप वही करो जो आप कर रहे हो। मैं ज़्यादा तो बहुत नहीं गाइड करती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप सच में ऐसा कर रहे हैं, आप इस व्यक्ति को इग्नोर करें, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर आपको आपके कुछ सवालों के जवाब चाहिए, तो मुझे लगता है कि हाँ, अ, महादेव जी की तरफ से आपके लिए मैसेज आया था कि कुछ सवालों के जवाब चाहिए, वो आपको देंगे, आप उनसे प्रश्न कीजिए या अपने इष्ट से प्रश्न कीजिए और मेडिटेशन कीजिए जब भी आपको वक़्त मिले। अगर मॉर्निंग के टाइम में 4 साढ़े 4 5 बजे के साढ़े 5 बजे के बीच में मेडिटेशन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, कोई विज़न आ जाएगा। किन्हीं को हो सकता है कि कानों में कुछ आवाज़ आने लगे, किसी चीज़ से रिलेटेड। अगर जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, अगर उसका नहीं आता है, तो कुछ तो संकेत आपको मिलेगा। किन्हीं को पहली बार में ये मिल सकता है, किन्हीं को मिलता चला आ रहा है और किन्हीं को मिलेगा अगर आप थोड़ा अपनी निरंतरता बनाए रखें उस मेडिटेशन में तो, ठीक है? धीरे-धीरे बनाए रखेंगे ना तो बनेगा। किसी तरीके का सेलिब्रेशन या पार्टी इस व्यक्ति के लाइफ में चल रहा है, जैसे दोस्तों के साथ, यार दोस्तों के साथ मिलना, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे एक ये व्यक्ति जो है एक न्यू बिगिनिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। अम, कुछ न्यू रोमांस, न्यू बिगिनिंग, ये आपसे भी मिलने की चाहत हो सकती है या फिर ये अगर जिन लोगों के लिए ये आपकी नहीं ऊर्जा है, क्योंकि ये ऊर्जा ना बहुत सुंदर है। इसमें रोमांस है, इसमें डेट करने का मन है, इसमें मिलने का मन है, मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। तो अगर वो आपसे मैच नहीं करेगी, जो कि अभी हम कार्ड से देखेंगे, अगर आपसे मैच नहीं करती है इन केस, तो फिर इसका मतलब है कि ये किसी और को इसने डेट करना शुरू किया है। क्योंकि एनर्जी ही शुरू से ना वैसी आई थी कि ये किसी और की तरफ भी अब कॉन्संट्रेट करने लग गया है कि चलो देखो कि मैं किसको-किसको डेट करता हूँ अभी, तुम ज़रा देखो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी इसके मन में आ गई है, क्योंकि जैसे ही कोई बदला लेने का सोचता है या हाँ, ये अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट कर रहा है। कहीं कुछ खत्म करके एंड करके कुछ न्यू, क्योंकि एक चेंज ये चाहता है अपनी लाइफ में। लेकिन ये सबके पर्सन की एनर्जी नहीं है, क्योंकि अभी ये व्यक्ति जो है, ये जो भी नया लव, नया रोमांस, न्यू डेटिंग ये जो स्टार्ट हुई है ना इसकी, उसके साथ मिलना और सिर्फ़ अकेले नहीं मिलना, कुछ दोस्तों के साथ भी मिलना, ये वाली चीज़ जो अभी शुरू हुई है, ये बहुत रीसेंट की है। इसने पहले तो दोस्ती की है लगता है किसी से और अब उसका मन है उसको एज़ अ पार्टनर डेट करने का, या फिर देखिए एनर्जी आ रही है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा, नहीं बताऊँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, फिर तो ये मैसेज आ रहा है तो मुझे वो कन्वे तो करना पड़ेगा। गुस्सा है ये आपसे कि आप इसको इग्नोर करोगे, तो देखो वो फिर से मैं कैसे तुम्हें इग्नोर करता हूँ, ये वाला मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। और मन में अंदर ही अंदर अभी भी आपकी तरफ से मैसेज का वेट है। ये चीज़ भी, क्योंकि दिन भर तो उन लोगों के साथ चला जाता है या उस एक खास व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन रात में क्या? रात में तो फिर मन तो है वो आपकी तरफ ही भागता है, क्योंकि कनेक्शन आप लोगों का इस बर्थ से स्टार्ट नहीं हुआ है। ये कनेक्शन आप लोगों का पास्ट बर्थ से है और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये एंजल्स की, डिवाइन की निगरानी में हो रहा है। उनकी देख-रेख में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपका कंट्रोल नहीं है,
आपके पर्सन का कंट्रोल नहीं है, वो सोचता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन ये तो यूनिवर्स उसको मौका दे रहा है ना, वो मौका दे रहे हैं। तो जो भी चेंज घटित हो रहा है जिसमें आपका कोई बस नहीं है, आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, तो और ख़ास करके जो फेमिनाइन ऊर्जा में जो व्यूअर्स हैं, तो आप इसको फ्लो होने दीजिए। ये जो चीज़ हो रही है ना जिसमें आप कुछ कोशिश नहीं कर सकते, आप ये चीज़ होने दीजिए, आप ये चीज़ फ्लो करने दीजिए क्योंकि यही डिवाइन की इच्छा भी है। इस व्यक्ति का भी कुछ एक कोई रास्ता है जो डिवाइन चाहते थे ये चुने, ये उस पे चले और जो भी लेसन्स मिलने हैं या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो होना ही है, तो वही चीज़ें हो रही हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो बहुत सुंदर-सा संदेश है आप लोगों के लिए, पहले ही एकदम आ गया था। बड़े चेंजेस हैं, काफ़ी बड़े चेंजेस हैं। लर्निंग भी दी गई है आप लोगों को और ये जो एंड हो रहा है, ये एंड एक आरंभ के लिए बहुत ज़रूरी था, एक न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत ज़रूरी था। आपको अभी अपनी हीलिंग करनी है, आपको थोड़ा अपने पावर को पहचानना है। मैं बाकी के मैसेजेस ना क्योंकि और आपके लिए थोड़े वैसे मैसेजेस आ रहे थे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो समय का खेल है यहाँ पे। 2 कार्ड्स हैं, 1 कार्ड एक-एक करके लेंगे। एक चीज़ जो यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो रही है, आपके पर्सन ना आपके और अपने रिश्ते को सम और गहराई से समझना चाहते हैं। वो समझना चाहते हैं और वो चीज़ें देखना चाहते हैं जो जो छिपी हुई है, जो सीक्रेट है। अगर आपने इससे कुछ सीक्रेट रखा है, तो वो चाहते हैं कि वो सब चीज़ खुल के सामने आए जो अभी ये नहीं जानते हैं। आपने कोई सीक्रेट रखा है तो वो भी इस व्यक्ति ने कोई सीक्रेट रखा है तो उस चीज़ को भी ये बहुत ध्यान से सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो दोनों कार्ड्स हैं ना, ये दोनों कार्ड्स यही चीज़ बता रहे हैं कि ये सच्चाई समझना चाहते हैं कि ये जो रिश्ता एकदम ऐसे अधर में लटक गया है और बस ऐसे-ऐसे डोल रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो ये कभी कहीं जाके स्थिर होगा भी या नहीं होगा? तो कुछ तो मुझे देखना पड़ेगा। तो देयर इज़ समथिंग जो चाहते हैं कि वो उजागर हो आप दोनों के रिश्ते में। जैसे आपसे बात करना, आपसे बात हो जाएगी, आपके मन में जो भी भड़ास है अगर आप निकाल देते हो, तो इसको समझ में आएगा कि अच्छा क्यों आप ऐसे बिहेव कर रहे हो? आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं? आप क्यों बात नहीं करना चाहते हैं? या आप क्यों अब फ्रेंडशिप या रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं? तो इससे ना इस व्यक्ति को फिर क्लीयरेंस एक मिल जाएगा कि अच्छा ये चीज़ है, तो क्लोज़र देना है इस रिश्ते को या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ भी ये जो आपके पर्सन है ये जानना चाहते हैं। तो कुछ कुछ क्लैरिटी चाहिए, कुछ क्लैरिटी चाहिए। अभी से ही नहीं बल्कि कुछ समय हो चुका है कि आप लोग एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं और आपके पर्सन ने भी ना कोशिश नहीं की है आपकी तरफ। इसका मतलब है कि ये अपनी लाइफ में किसी के साथ कुछ अपनी चीज़ों पे वो अपना उधर दिमाग लड़ाए हुए थे और आपको उसने प्रायोरिटी पे नहीं रखा।
अपनी लाइफ में जो प्राथमिकता है, वो प्राथमिकता आपको नहीं दी। जिसका रिज़ल्ट यहाँ पे क्या हुआ है कि जितना आप लोग एक-दूसरे को पास्ट में समझते थे कि आप लोग सोलमेट्स हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, ऐसी चीज़ें हैं, वो अब लगता है कि नहीं, शायद शायद कुछ गलत सिग्नल मिल गया था, शायद कुछ गलत सोच लिया था। अब उतना अट्रैक्शन नहीं है, अब उतना वो ये वो जानना चाहते हैं कि क्या सच में अट्रैक्शन नहीं रहा आपके अंदर में? सच में जो कठिनाइयाँ थी वो हावी हो चुकी हैं आप लोगों पे, या अभी भी कुछ हो सकता है? क्योंकि विश्वास तो खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी जगह पे जैसे वेंजेंस आ गया है, बदला लेना, तुम इग्नोर करो तो मैं भी इग्नोर करूँ, तुम अवॉइड करो तो मैं भी अवॉइड करूँ, तुम किसी और के साथ चले जाओ रिलेशनशिप में तो मैं भी रिलेशनशिप में चला जाऊँ या चली जाऊँ, ऐसी चीज़ें। तो ये कोई रिश्ता थोड़ी ना होता है। ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है, तो समझना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कुछ तो मिल बैठ के बात करें। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देख लेती हूँ और कार्ड्स। हाँ, 6 ऑफ वंड्स। जैसे एक बार ना ये देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति चाहता क्या है कि अभी नहीं मिल रहे हैं, बात नहीं हो रही है, विश्वास नहीं रहा है इस रिश्ते पे। लेकिन हो सकती है ये चीज़ या एकदम के लिए अलग हो जाए या फिर कोशिश करते हैं। तो वो चाहते यही है ना कि एक बार मिलके आप लोग बात कीजिए और बात करके समझाइए कि आपकी क्या उम्मीद है इससे, ये उसको पूरा कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप ये मत समझना कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप सच्चा समझते हो, लेकिन आपके पार्टनर उस चीज़ को सच्चा नहीं समझते हैं। हो सकता है आप में से किसी ने कुछ किसी तरीके का सीक्रेट रखा है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको सीक्रेट रखा हो, ठीक है? जिनसे ये चीज़ मैच करे, अपनी ईमानदारी के साथ आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए, अपने मन में ही तो एक्सेप्ट करना है। तो ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई है, तो फिर बता दो। और हो सकता है वो भी आपको अपना बता दे कि ठीक है, तो फिर मेरी लाइफ में भी कोई है, तो चलो ऐसे में अलग हो जाते हैं। लेकिन पता करना है, मालूम करना है कि आपके दिल में इस व्यक्ति के लिए क्या है। कुछ ऐसी चीज़ है जो इस रिश्ते को लेके आपके जो ये पर्सन है, उसको अनदेखा कर रहे थे, उसको अवॉइड कर रहे थे। तो अब इस व्यक्ति को लगता है कि अब और अवॉइड नहीं किया जा सकता है, कन्फ्रंट करना पड़ेगा, वो जो सच्चाई है उसको देखना पड़ेगा, आपको भी देखना पड़ेगा और इस व्यक्ति को भी देखना पड़ेगा। सिर्फ़ बात नहीं करने से, मिलने नहीं से इससे अगर रिश्ते हल ही हो जाते तो फिर बहुत अच्छा था। फिर से ये एनर्जीज़ कुछ दिनों से आ रही है, बार-बार हमारे व्यूअर्स की तरफ से। तो आप देख लीजिए, अगर ये चीज़ आपसे मैच करती है तो अच्छी बात है। आप में से बहुत सारे लोग लोग जो हैं वो मूव ऑन कर चुके हैं, वो इस रिलेशनशिप में वो समझ चुके हैं कि आप जो उम्मीद करते हैं वो उम्मीद ये व्यक्ति पूरी नहीं कर सकता है। अगर आप लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपको लॉयल्टी नहीं दे सकता है। अगर आप इससे समय एक्सपेक्ट करते हैं, ये आपको समय भी नहीं दे सकता है। अगर आप इससे सम्मान की उम्मीद करते हैं, तो ये आपको सम्मान नहीं देगा। ऐसा आपका मानना है और आप अपने आप को इन सब चीज़ों से उबारने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको ज़िद्दी देखते हैं, आपको लगता है कि ये अपनी लाइफ़ में आपको भी एक ऑप्शन की तरह ही रखेगा और अपनी लाइफ़ में ये ऑप्शन ही देख रहा है, तो क्यों ना मैं भी और ऑप्शंस देखूँ
और इसकी तरफ आगे बढ़ने का या इसके साथ अपना भविष्य देखने का जो मेरा सपना था, वो सपना अब मुझे छोड़ देना चाहिए। बल्कि मुझे इससे अलग हट के कुछ लोगों की मैं एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है? जो रिपिटेटिव कुछ समय से आ रहा है, तो इस व्यक्ति से अलग हट के आपको लगता है ये खत्म हो चुका है ये रिश्ता, ये अनसक्सेसफुल रहा इस व्यक्ति के साथ, जो आपने उम्मीदें बांध रखी, जो आपने जितना अपनी तरफ से कोशिश की, तो अब आप अपने लाइफ में थोड़ा फ्री होना चाहते हैं और खुद को भी एक न्यू बर्थ में देखना चाहते हैं। चलो कुछ चेंज किया जाए, कुछ अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग है, गार्डनिंग है, अगर आपका कोई रूफटॉप पे या बालकनी में या फिर वैसे भी कहीं दीवार पे जो हैंगिंग बास्केट्स होते हैं जिसमें लोग प्लांट्स लगाते हैं, तो या पेंटिंग करना है, फोटोग्राफी है, कुछ क्लासिकल म्यूजिक या क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल ऐसा कुछ सीखते हैं, कुछ नया करना है। अब आपको ना थोड़ा अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए। ये घुलना किसी के बारे में सोच के अब नहीं होगा, अब नहीं चलेगा। बस एक चीज़ है यहाँ पे कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने इसको बता दिया, जैसे मान लीजिए आप लोग की जब बात हुई और अगर इसने पूछ लिया कि तुम रिश्ता चाहते हो या नहीं चाहते हो, साफ-साफ बता दो। तो अगर आपने बता दिया कि हाँ, आप अब इस रिश्ते को ख़त्म ही करना चाहते हैं, क्योंकि आपको इस व्यक्ति पे उम्मीद नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि आप आपके लिए लॉयल रहे या आपको कभी खुश रख भी सकेगा, क्योंकि ज़िद्दी है, अकड़ू है, अपने आप को डोमिनेंस वाले स्थिति में रखना चाहता है, जहाँ से वो आपको डोमिनेट कर सके या रूल कर सके। जब उसी की चलेगी हर समय, लगभग हर समय 98% या 95%, तो आप आपको लगता है कि अगर मैंने हाँ कर दिया और ये व्यक्ति चला गया लाइफ से, तो ये तो फिर हमेशा के लिए चला जाएगा, ये शायद हमेशा के लिए किसी और का हो जाए, या अम, कभी आप देख नहीं पाएँगे इसको, कभी आप इसकी आवाज़ नहीं सुन पाएँगे, या अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो शायद अ, कुछ ऐसा डिवोर्स या सेपरेशन की ही नौबत आ गई, तो उस चीज़ से ना आप में से कुछ लोग डरते हो। और मैं इसको सही या गलत नहीं ठहरा रही हूँ, मैं बस एनर्जी रीड कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए आप ये जो टावर मोमेंट है उसको रोक रहे हो, ऑलराइट? उसको उसको आप नहीं होने दे रहे हो। ऑन द अदर हैंड दूसरी चीज़ ये है कि जो टावर मोमेंट आप लोगों के बीच में किसी झगड़े के कारण या किसी चीटिंग के कारण, या आप खुश नहीं थे, तो इस कारण से अगर महीनों पहले या सालों पहले आप लोग जो अलग हो चुके थे, तो आप चाहते कि रिबिल्ड करें रिश्ते को, लेकिन उसकी मुझे कुछ ख़ास ऊर्जा यहाँ पे आ नहीं रही है, वो मैं सिर्फ़ इस एक कार्ड को लेके बोल रही थी। तो लेकिन आप लोग पहले से ही समझना कि जो पहले मैंने बोला था वही उसी की ज़्यादा एनर्जीज़ है यहाँ पे। रिबिल्ड करना इसी व्यक्ति के साथ में बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन यही बता रहा है कि यहाँ से आप अब वापस लौट जाना चाहते हो, क्योंकि ये हमेशा आपको ऑप्शन की तरह ही रखेगा। तो कुछ ऑप्शंस आप लोगों ने भी अब फाइनली देखने शुरू कर दिए हैं। जैसे हो सकता है आप में से कोई अगर मैरिजेबल एज में है तो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, या फिर जो डेटिंग ऐप्स होते हैं, या सोशल मीडिया, या अपने जैसे ऑफिस है, या कुछ और तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि समवन न्यू, समवन जो आपकी ऊर्जा से मैच करता हो, ऐसा कोई। तो ऐसे लोगों को आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट ये होने वाला है आप दोनों के रिश्ते में कि कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे बस इसी तरीके से ये रिश्ता चलता हुआ नज़र आ रहा है। एक अवॉइड कर रहा है, दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है कि छोड़ दिया जाए या रुका जाए या वेट किया जाए। पहले को भी नहीं समझ में आ रहा है, जो अवॉइड कर रहा है उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि रुका जाए या वेट किया जाए, क्योंकि
बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता चल पा रहा है। ये रिश्ता है भी नहीं एक्चुअली, ऐसा लगता है खत्म तो बहुत पहले हो गया है, बस मन में है जो ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। बस एक क्वेश्चन और है मेरा कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है? उदास आपके पर्सन भी हैं आपकी बेरुखी से। आपके पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है। आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं, आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ भी हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, उससे आपके पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है। वो भी कुछ चीज़ों को भुलाना चाहते हैं जो आपके आपसे हो गई उनके प्रति, उनके लिए, उन चीज़ों को भी वो भुलाना चाहते हैं। अगर नहीं हुई है तो फिर इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे भूलना-भुलाना वो चीज़ तो है, और उसके बाद ही ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे जब थोड़ा इनका जो एंग्ज़ायटी है वो कम हो जाएगा। इस वक़्त आपके पर्सन इतनी एंग्ज़ायटी में है कि सॉल्यूशन इस व्यक्ति के पास है, वो निकाल सकता है, और ये बात आप जानते हो कि इस व्यक्ति के हाथ में है सॉल्यूशन। लेकिन वो इतने प्रेशर में है इस समय। अब किस चीज़ का प्रेशर है वो तो नहीं देखूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग हो जाएगी। आप देख सकते हैं फैमिली का हो सकता है, या किसी और के साथ कमिटेड है, उस चीज़ का प्रेशर हो सकता है। तो प्रेशर इतना ज़्यादा है ना कि जो चीज़ ये व्यक्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग यहाँ पे है कि प्लानिंग है कि कुछ नया तो करना पड़ेगा भाई आपके तरफ, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो कब करेंगे? तब जबकि थोड़ी एंग्ज़ायटी कम हो जाएगी, थोड़ा ये जो सोना नहीं है रात-रात भर या बहुत मुश्किल से सोना है, तो आप समझ सकते हैं इतनी एंग्ज़ायटी में, इतने परेशानी में, इतने स्ट्रेस में, इतना तनाव, कैसे कोई सही तरीके से डिसीज़न ले सकता है? तो थोड़ा सबको शांत होने की ज़रूरत है, आपको भी और आपके पर्सन को भी। मुझे पहले इतना पेन नहीं दिखा था आपके पर्सन का, लेकिन ये जब मैंने कार्ड्स निकाले, तो उसमें मुझे काफ़ी पेन दिख रहा है आपके पर्सन का, ठीक है? तो उसको थोड़ा शांत होने की और सबसाइड करने की ज़रूरत है। फिर कुछ हो सकता है आगे, तो वो तब की तब देखी जाएगी। ये मैंने यहाँ पे लगभग 1 से सवा महीने के बीच की एनर्जी देखी थी। आई होप आपको रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली होगी।